हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है एक बेचैन कर देने वाली दास्तां। आप सभी पाठकों का फिर से स्वागत है मित्रों। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हमेशा ये कहा गया है कि जब भी हम जीवन में कोई महत्वपूर्ण काम करें तो पूरे विधि विधान के साथ संपन्न करें, तो इसका परिणाम हमें शुभ और मंगलकारी ही मिलते हैं। लेकिन अगर हम इन महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आते तो इसके हमें काफ़ी विपरीत और भयानक परिणाम महसूस करने को मिलते हैं। हमारे पूर्वजों से ये परंपरा तो सुन रखी होगी कि विवाह, मकान, गाड़ी, पशुधन आदि आदि ये सभी काम मुहूर्त देखकर ही करना चाहिए। दोस्तों सुनिए, ये बात काफ़ी पुरानी है। हमारे पड़ोस में एक किराएदार रहते थे। उनकी सर्विस 2 व्हीलर कंपनी की एक मैकेनिक की थी। उनकी प्रवृत्ति नास्तिक थी और उनकी पत्नी और बच्चे काफ़ी धार्मिक थे। उनके बीच हमेशा इसी बात को लेकर झगड़ा होता था कि जब भी कोई धार्मिक समारोह होता था, जैसे कोई साधु संत का प्रवचन होना या कोई झांकी को या फिर किसी पड़ोस में ही यहाँ भजन मंडली का कार्यक्रम हो, तो उनकी पत्नी किसी भी समारोह में पुण्य कमाने का अवसर नहीं खोना चाहती थी। इसलिए वो जब भी किसी का बुलावा आता था या ऊंचे साधु संत का प्रवचन होता था तो तुरंत वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती थी। यही बात उनके पति को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनके इस तरह के बुलावों में जाने से उनके दैनिक कार्यों में बाधा पड़ता था। मित्रों, बात भी सही थी, क्योंकि पहली जिम्मेदारी हमारे घर की होती है, बाद में अन्य कार्यों की। लेकिन दोस्तों, उनके पति हमेशा से नास्तिक नहीं थे, क्योंकि जब भी वो किसी देव स्थान से गुजरते थे अपना सिर जरूर झुकाते थे। इसी से हमें इस बात को नोटिस कर लेना चाहिए कि ये अंदर से धार्मिक तो थे, लेकिन इन्हें नास्तिक होने पर काफ़ी श्रेय इनकी पत्नी को जाता है, क्योंकि इंसान के कर्म और भाग्य दोनों एक साथ चलते हैं। आप चाहे कितनी भी अच्छी किस्मत लिखा के क्यों ना आओ, पर फल तो आपको कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। इनकी पत्नी को घर के मकान की बड़ी लालसा रहती थी और भाग्य ने साथ दिया तो उनका होम लोन का दिक्कत भी दूर हो गया। उन्होंने अच्छा सा मकान खरीद लिया। दोस्तों, अब यहाँ से बात शुरू होती है। उनकी पत्नी के कारण उन अंकल ने को पूजा पाठ और हवन शांति गृह प्रवेश को बिल्कुल सिरे से नकार दिया और घर में शिफ्ट हो गए। उस घर में जाते ही सबसे पहले तो उन अंकल को भगवान की तस्वीर लगाते ही कील से गहरा जख्म हो गया और खून की धारा जमीन पर गिर गई। उनको 7 टाके आए। घर में शिफ्ट होने के बाद वो कुछ समय के लिए कहीं बाहर चले गए। वापस आए तो उनके साथ अजीब अजीब बातें होने लगी। उनको रात में कभी कभी ऐसा महसूस होता कि कोई उनके पास से होकर सीढ़ियों की तरफ जा रहा है, तो कभी कभी उनको नींद में ऐसा लगता कि किसी के आने की आहट हो रही है। अब इस तरह उनको 2-3 महीने हो गए। फिर एक दिन की बात है, उन अंकल की तबीयत खराब हो गई। सब जांच हो गई लेकिन कोई समस्या नहीं मिली। लेकिन वो अंकल अपनी पत्नी से कहते रहते थे, मुझे बड़ी घुटन सी महसूस हो रही है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, बहुत खराब हो रहा है मेरा मन। वो अपनी पत्नी को बुलाते और कहते, पता नहीं मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि बहुत रोऊं, मेरा मन कर रहा मैं बहुत रोऊं। दास्तां यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई, कोई अपने आप क्यों रोएगा। लेकिन दोस्तों, जो मैं सुन रहा हूँ वही बता रहा हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद वो अपनी पत्नी से बोले कि पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अनाथ हो गया हूँ और सब मुझे छोड़कर चले गए हैं, इसलिए मुझे रोने की इच्छा हो रही है। उनकी पत्नी बोली, ये क्या बोल रहे हो, कहाँ चले गए हैं सब, ये कैसी बातें कर रहे हो। समय निकलता रहा। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य उदास उदास से रहने लगे, चुप रहने लगे। कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। उनके घर में कोई भी उनसे मिलने आता तो यही कहता, उनके यहाँ तो जाते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मर गया हो और उसको जलाने की तैयारी में लगे हुए हो, और घुटन सी भी होती है और रोने जैसी हालत हो जाती है, इसलिए हम तो वहाँ ज़्यादा नहीं जाते हैं आजकल।
कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। हम तो शायद ये उनकी पत्नी के अच्छे कर्मों का फल मानते हैं कि एक दिन एक सारंगी बजाने वाला वहाँ से जा रहा था। जाते जाते उसकी नज़र उनके बच्चे पर पड़ी जो बाहर ही बैठा था। अचानक वो दरवाजे के पास रुक गया और बच्चे को थोड़ी देर देखने के बाद बोला, बेटा तुम्हारी मम्मी को बुलाओ। बच्चा अंदर जाकर माँ को बोला, मम्मी कोई मांगने वाला आया है, आपको बुलाने के लिए कह रहा है। उस बच्चे की मम्मी को देखकर सारंगी वाला बोला, बेटा तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखना, इसके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। वो बोली, क्या दुर्घटना होने वाली है? तो उसने बोला, तुम उसे रोक नहीं सकती, जो होना है वो होकर ही रहेगा, हम उसे रोक नहीं सकते, पर जितना जल्दी हो सके इस मकान को छोड़ दो, या फिर इस मकान में गायत्री पाठ या दुर्गा सप्तमी का एक दिन अखंड पाठ करवाओ, नहीं तो तुम यहाँ से चैन से नहीं रह पाओगी और कुछ भी हो सकता है। वह सारंगी वाला वहाँ से चला गया। उसके थोड़े देर बाद बच्चे की माँ ने किराने की दुकान में उसे कुछ सामान लाने के लिए भेजा, जो रोड के उस पार ही था। तो बच्चा जब सामान लेकर वापस आ रहा था, उसको किसी स्कूटर ने टक्कर लगा दी। इत्तेफाक से बच्चे को भी 60 टाके लगे। अब जब से वह सारंगी वाला बोल के गया है कि घर में कुछ है या फिर घर में तुम पाठ करवाओ, और सप्ताह से चंडी का पाठ कराने की सोचने लगी वो आंटी। पर जब जब उस पाठ का नाम लेती है तो उनके पति फिर से वही सब चर्चा नकारते रहते हैं कि नहीं होगी। उनकी पत्नी की स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई और बीच में शेर। एक तरह से देखा जाए तो जब भी इस घर में शुद्धिकरण की बात आती तो हमेशा नकारात्मक सोच ही उभर कर आती। एक दिन उन अंकल के कोई रिश्तेदार वहाँ उनसे मिलने आए जो भजन कीर्तन में व्यस्त रहते थे। उन्होंने भी जब जाने लगे तो बोले, तुम ये मकान जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। फिर काफ़ी जन की राय लेने के बाद उन दोनों को वह घर छोड़नी पड़ी। फिर कुछ महीनों बाद वो आंटी एक बुजुर्ग महिला से बात कर रही थी, तो बातों बातों में उस मकान का जिक्र चला। तो उन बुजुर्ग महिला ने बताया कि यहाँ पर एक लड़की छत से गिर गई थी, और जब दूसरा परिवार वहाँ रहने आया तो एक दिन घर में करंट फैलने के कारण 7 लोग एक साथ मर गए। ये घटना उन बुजुर्ग महिला के शादी के समय के आसपास की घटना थी। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में 7 के आंकड़े का माजरा समझ नहीं आया, लेकिन इस किस्से में एक बात तो सही है कि बिना मुहूर्त और पूजा पाठ के कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। इसी तरह के लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ये कहानी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।